हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फुटबॉल बकचोद भाई। आज हम बात कर रहे हैं भाई चैंपियंस लीग की रातों के बारे में। जो मैचेस हुए हैं भाई चैंपियंस लीग में, खासकर जो इस वीक में 4 मैचेस हुए हैं। फर्स्ट लेग राउंड ऑफ 16 के। तो चलिए बकचोदी शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं भाई चेल्सी लिल पे। चेल्सी कंफर्टेबली 1-2-2-0। लाइनअप की बात कर लेते हैं भाई। देख, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं सेंटर बैक्स, तो हमें पता ही थे 3 एट द बैक खेलती है चेल्सी। 3-5-3-4-2-1 बोल सकते हैं हम, 3-4-3 भी बोल सकते हैं। वो 2 इन्वर्टेड नंबर 10 के साथ खेलते हैं भाई। ओ सॉरी, हाँ, इन्वर्टेड नंबर 10 के साथ खेलते हैं ये। और तो भाई ये लाइनअप तो भाई देख मोस्टली हमें पता ही है, एकदम ही वैसे ही रहना है। पीछे भाई सिल्वा, रूडिगर और क्रिश्चियनसन, ये तो होने ही है तीनों का बैक। और बट भाई जो इनकी दिक्कतें हुई है विंग बैक्स पे भाई, जब से रीस जेम्स और बेन चिलवेल इंजर्ड हुए हैं भाई, चेल्सी हैज स्ट्रगल्ड। आज इंग्लिश थोड़ी फंबल हो रही है, कोई नहीं भाई। क्या बोलते हैं, स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स, क्रिएट चांसेस। तो भाई ये तो हमने देखा ही है बिल्कुल। जैसे भी उनकी चेल्सी का वो प्रीमियर लीग रन भी धीरे धीरे जो ढल गया, अब तो बिल्कुल चेल्सी की कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट पे नहीं है कि वो प्रीमियर लीग जीत सके। बट अभी भी चेल्सी ने वो क्लब वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई ऑलमोस्ट वही था। मिडफील्ड कांटे और कोवाचिच की, हाकिम जियक और पुलिसिच, 2 नंबर 10। और उसके आगे भाई जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था भाई, लुकाकू होगा या नहीं। क्योंकि जो पिछला गेम था चेल्सी का, उसमें लुकाकू वो सो शिट भाई। पहले तो भाई उसके क्या बोलते हैं, उसके फर्स्ट हाफ में सिर्फ 2 टचेस थे, जिनमें से एक टच किक ऑफ का था भाई। वो होता ना, वो मीम आता है माइंड वो वाला भाई, है जो सिर्फ 2 टचेस इन फर्स्ट हाफ। और टोटल में उसने 90 मिनट्स में 7 टचेस लिए, बॉल पे बिल्कुल भी नहीं दिखा। जो कि भाई थॉमस टुकल ने नोटिस करा, और इसमें वही लुकाकू की हावर्ट्स था। लुकाकू मतलब एज अ सब भी नहीं आया, यूज ही नहीं करा। और भाई ये गेम हम बोल सकते हैं चेल्सी के लिए बहुत कंफर्टेबल था। चेल्सी के चांसेस बन रहे थे, कम बने जितना हमने चेल्सी की स्टार्टिंग में देखा है। जो स्टार्टिंग में चेल्सी थी वैसे नहीं थी, प्रेस कर रही थी बिल्कुल चेल्सी। बॉल जीतने की स्टैमफोर्ड ब्रिज पे है तो वही होना ही है, बिल्कुल वो जीतने की कोशिश करेगा। और इंटेंसिटी दिख रही थी, पोजीशन ऑलमोस्ट 50-50 था, हम बोल सकते हैं। लिल ने भी बहुत बढ़िया रख, ये चेल्सी को ज़्यादा पोजीशन नहीं देनी थी, बॉल जीती। बट यार लिल वही, हम जो भी हम हमेशा ये बोल सकते हैं, हम जो मतलब लिल चले छोटा क्लब नहीं है। फ्रेंच लीग में तो अच्छा क्लब है, बड़ा क्लब है। बट एज एन यूरोपियन में बोलूँ तो छोटे क्लब्स का वही है कि वो फाइनल थर्ड में बहुत लैक करते हैं भाई, जो कि उसमें भी दिखा। इसमें भाई चेल्सी से ज़्यादा शॉट्स थे लिल के, बट भाई वो सब हम बोल सकते हैं वेस्टफुल थे भाई ज़्यादातर। और मोस्टली जो शॉट्स थे वो डी के बाहर ही थे, ज़्यादा कन्वर्ट कर नहीं कर पाए। तो भाई 2-0। और भाई हमें जो जितना लगता है भाई हमें चेल्सी की, एज एन दे आर यूरोपियन चैंपियंस, एक तो भाई दे आर डिफेंडिंग देयर क्राउन भाई। तो भाई हम बोल सकते हैं गेम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। सेकंड लेग में भाई चेल्सी विल गो थ्रू, वो देखना है वो जब भी होता है। और भाई अब हम आते हैं भाई विलारियल यूवे। भाई पर्सनली मेरे को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था ये मैच। बिल्कुल विलारियल हमें पता है कैसा खेलती है भाई। बॉल रखना चाहती है, वो भी पोजीशन रखना चाहती है, चांसेस क्रिएट करना चाहती है। डेनी परेको उनका मेन आर्किटेक्ट बोल सकते हैं बिल्कुल। और भाई फर्स्ट हाफ में तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी विलारियल। हम हम यूवे बोल सकते हैं भाई। यूवे ऑन दी अदर हैंड लुकिंग शार्प कसम से। व्लाहोविच और भैंचो में तो मैच तक ऑन नहीं रहा था, उससे पहले भैंचो गोल पड़ गया था और वो क्या गोल था भैंचो, कसम से। स्ट्राइकर्स हम बोल सकते हैं, स्ट्राइकर्स फिनिश भाई, कसम से। चेस्ट आउट करके भाई ऑन दी टर्न, जबकि वो बाहर जा रहा है, वो पोस्ट से बाहर जा रहा है, ऑन दी टर्न उसने शॉट मारा है। ओए होए होए। और यकीन नहीं होता, फर्स्ट मिनट पे व्लाहोविच का चैंपियंस लीग डेब्यू था वो। क्या बोलते हैं, यूए के लिए नहीं, उसके करियर का पहला मैच था चैंपियंस लीग में। और भाई अब मैं अगर बोलूँ इन दोनों टीम में से कोई एक प्लेयर जो स्टैंड आउट रहा था, वो था व्लाहोविच भाई। उसका होल्ड अप प्ले भाई इट बहुत बढ़िया था भाई। जब तक वो अकेले, उसको जैसे लॉन्ग बॉल जा रही है, अकेले ही है वो आगे भाई, जब तक होल्ड करता है तब तक उसके प्ले क्या बोलते हैं पार्टनर्स नहीं आ जाए भाई, उसके टीममेट्स ना आ जाए। तो भाई उसमें तो भाई वो बहुत अच्छा था जब तक बेंच प्लेयर्स आते हैं होल्ड करने में उसके पास। और ये सबसे बहुत अच्छी बात मेरे को व्लाहोविच की ये भी लगी, एक तो वो भाई दोनों फुट से तो शूट कर ही सकता है, और हमने कल देखा ही बहुत जल्दी शॉट ले लेता है। मतलब गोलकीपर को सेट होने का, जैसे गोलकीपर डाइव मारने के लिए रेडी होता है थोड़ा, उतना चांस में बहुत जल्दी शूट लेते हैं। जैसे बॉल आई टर्न करके एकदम से भाई, वो चीज़ भी बहुत इंप्रेसिव लगी व्लाहोविच की। और भाई व्लाहोविच है स्कोर्ड इन हिज सीरिया डेब्यू
कोपा इटालिया डेब्यू एंड नाउ ऑन चेल्सी चैंपियंस लीग डेब्यू। भाई अ स्टार इन द मेकिंग, तो भाई टाइम ही बताएगा हमें। बट भाई फर्स्ट हाफ में यूए ने भाई हम बोल सकते हैं थोड़े बेटर थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना कराओ बट बेटर थी विलारियल से धीरे धीरे। और भाई फर्स्ट गोल आया और शार्प लगी थी, लॉन्ग बॉल्स ट्राई कर रहे हैं, बिल्ड करने की भी ट्राई कर रही थी। मिक्स मैच था हम बोल सकते हैं, जैसे यूवेंटस खेली थी, जो चांस मिला वैसे ही खेल रही थी। अगर लॉन्ग बॉल दिखी तो लॉन्ग बॉल पिक करी, अगर नहीं तो भाई स्लोली बिल्डअप करा पीछे से, जो कि बढ़िया। सेम विलारियल भी बिल्डअप करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें एमरी के अंडर हमें पता ही है विलारियल ऐसे ही खेलती है भाई। जो कि मज़ेदार सेकंड हाफ बढ़िया भाई विलारियल के पास बॉल बहुत थी सेकंड हाफ में, हम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं यूवे सेकंड हाफ में भाई 1-0 के लिए जा रही थी, हम बोल सकते हैं। और लग रहा था भाई, देख स्टार्टिंग 10-15 मिनट में ना लगाओ बट धीरे धीरे लगने लग गया था आइडिया, ये यूवे अपनी टिपिकल रूट्स पे जा रही है भाई, कि 1-0 या 2-1 की लीड बरकरार रखने वाली गेम खेलेंगे। बट विलारियल का भाई देख फाइनल थर्ड बहुत बुरा था। दे हैड ऑल द बॉल इन द सेकेंड हाफ, couldn't क्रिएट मच। उस तरह एक तरह से हम यूए के डिफेंस को भी भाई तारीफ बोल सकते हैं, बिल्कुल क्या होता है डिसीग्लियो, भाई मेरे को नाम मेरे से ढंग से नहीं बोला जा रहा, एक सेकेंड, क्या नाम था, डिसीग्लियो भाई, डिसीग्लियो ही है भाई, मेरे से फिर भी नहीं बोला जा रहा बट फिर भी। बट भाई ये प्लेयर भी बहुत बढ़िया था। और भाई एट द बैक में एकदम ठीक वो लग रही थी, क्या बोलते हैं, 3 एट द बैक में एकदम कॉन्फिडेंट लग रही थी भाई यूए। और भाई जो फ्रंट हमें क्वेश्चंस थे कि कौन कौन हो सकता है भाई, वो मोराटा बिल्कुल व्लाहोविच के साथ था, और मोराटा भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा नहीं था। और ऑन दी अदर हैंड भाई अगर मैं बोल लूँ तो भाई लो सेल्सो भाई टॉटनहैम से जो आया भाई, मज़ेदार बढ़िया बढ़िया लग रहा था भाई। और भाई इसकी और डैन जूमा का भाई ज़्यादा अच्छा गेम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। एक तो वो रन्स निकाल रहा है, रन्स के साथ कुछ नहीं हो पा रहा, वो बॉल होल्ड नहीं कर पा रहा डैन जुमा का भाई, ये बिल्कुल मैच नहीं था। और भाई अब मैं जैसे मैच खत्म ही हो गया तो भाई हम बात कर ही सकते हैं कि कौन ज़्यादा भाई। मैं फर्स्ट हाफ को देख के तो भाई मैं यूवेंटस की तरफ, मेरे को क्योंकि मैं विलारियल को भाई देख सपोर्ट करता था मैच से पहले, ला लीगा टीम है इसलिए भाई। अब तो भाई क्या बोलता है रोनाल्डो भी नहीं है जो यूए को सपोर्ट करे, तो भाई मैं तो विलारियल को सपोर्ट करता। बट भाई जितना मेरे को लगा गेम में देखने के लिए भाई यूए विल हैव द अपर एंड, और अगला लेग टूरिन में है तो भाई यूए को फायदा ही है बिल्कुल। तो भाई चलो देखते हैं भाई अगले लेग में क्या होता है। और अब भाई हम आते हैं तीसरे मैच पे भाई, बेनिफिका वर्सेस एएक्स, बेनिफिका के होम पे। भाई ये गेम भी हम बोल सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था। एएक्स मैंने प्रेडिक्ट कराई था, मे बी नहीं, मतलब प्रेडिक्ट करा था कि अगले राउंड में जाएगी भाई एएक्स। बट इस मैच में भी अच्छी थी, दोनों टीमें हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी लगी भाई। एक तो भाई सेबेस्टियन हालर भाई, ये बंदा नहीं रोक सकता भाई गोल मारने से, चाहे दूसरे का गोल हो, दूसरे का नेट हो या चाहे अपना ही नेट हो। इस मैच में ही स्कोर्ड अ गोल और ही ऑल्सो स्कोर्ड एन ओन गोल भाई, जो कि फनी है बिल्कुल है। एक खासकर एक स्ट्राइकर के लिए, एक बिग स्ट्राइकर के लिए ओन गोल कंसीड करना, ओन गोल मारना सॉरी। तो भाई अरे भाई सेकंड लेग की अगर हम बात करें भाई, तो भाई अभी भी मैं अपने प्रेडिक्शन पे कायम रहूँगा, एएक्स के होम पे होगा, एम्स्टरडैम में भाई ये जीतेगी भाई मेरे लिए तो भाई एएक्स तो। और भाई अब हम आते हैं आखिरी मैच पे भाई, यूनाइटेड मैं बहुत बारी बोल सकता हूँ बट कोई सेंस नहीं है। मैं भाई यूनाइटेड के क्या नोड़े लग रखे हैं भैंचोद, क्या दिक्कत है यूनाइटेड को। कम से कम पिछले कुछ 4-5 मैचेस में जो एक शायद से किसके साथ 4-2 था, शायद से लीड्स के साथ थे जो 4-2 जीते थे, जो पीछे ड्रॉ भी हुए हैं चाहे, उसमें कम से कम फर्स्ट हाफ में तो यूनाइटेड अच्छी लगती थी भाई, इंटेंसिटी दिखती थी, रन दिखते थे, जो कमिटमेंट दिखता था। बट भाई फर्स्ट हाफ तो डोमिनेटेड बाय एटलेटिको भाई। एटलेटिको के प्लेयर्स भाई जाके पूरे सीजन कुछ नहीं करा हो इन दोनों ने, बट भाई चैंपियंस लीग में भाई, और जाओ फिलिक्स फर्स्ट हाफ में क्या था बेंच, क्रिएट कर रहा है लड़का ने 7 या 8 मिनट में ही स्कोर्ड द गोल भाई, हेडर। और भाई फिलिक्स के साथ में बोलूँगा रैन एंड लॉडी भाई बहुत बढ़िया था। लेफ्ट विंग से दोनों बेंच बहुत दिक्कतें दे रखी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के राइट साइड को। लिंडलॉफ जो राइट बैक खेल रहा था, मेकशिफ्ट राइट बैक खेल रहा था, जो भाई लॉर्ड लगा रखे थे बेंच, उस तरफ से क्रॉसेस आ रहे हैं भाई, वो बीट कर रहा है अपने पेस से, अपनी ड्रिबलिंग से।
भाई खुली हुई थी यूनाइटेड भाई फर्स्ट हाफ में, तुम बोल सकते हैं। और भाई बहुत कंट्रोल्ड, मैं जबकि ये वर्ड बेंच इस सीजन में ज़्यादा बोला नहीं गया है, जो एटलेटिको के साथ बहुत कंट्रोल्ड थी। चांसेस ज़्यादा बिल्कुल नहीं बनाने दिए यूनाइटेड को, खासकर तो फर्स्ट हाफ में भाई। सेकंड हाफ में भाई हम बोल सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा थक गई होगी तो क्या, थक गई थी बेंच थी। तो भाई धीरे धीरे भाई यूनाइटेड को बॉल ज़्यादा मिलने लगी, धीरे धीरे भाई वो अपना उसमें खेलने लगे। बट भाई मेरा क्वेश्चन यही है, ये इतने बिलो पार कैसे खेल सकते हैं यार हर मैच में? और इनसे बहनचोदों से भाई मेरे को तो समझ नहीं आता। ठीक है रोनाल्डो यूनाइटेड आना चाहता था, आ गया, बट तुमने क्यों लिया यूनाइटेड? तुम मना नहीं कर सकते थे क्या? क्या बहनचोद अगर यूज नहीं करना आता या यूज नहीं कर सकते तो क्यों लिया था? भाई अभी एक मीम बहुत वायरल हो रहा है आजकल, भाई एक वीडियो थी यूनाइटेड की क्रॉसिंग की, ओए होए ओए बहनचोद क्या क्रॉसिंग डालते हैं लड़के, राइट बैक से, राइट विंग से पूरी सीधा लेफ्ट विंग पे, फिर उसको बॉल मिली, फिर उसने राइट विंग पे फेंकी, फिर राइट विंग से उसने फिर लेफ्ट विंग फेंकी। ओए होए होए होए, इतने प्यारे और इतने पिन पॉइंट क्रॉसेस तो भाई मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे होंगे। और भाई सिर्फ ये एक मोमेंट की बात नहीं कर रहा भाई, पूरे मैच में भैंचो क्रॉसेस इतने बुरे रहे हैं, इतने बुरे रहे हैं पूछो मत भैंचो। और बताओ इस यूनाइटेड के गांड भैंचो देख, 20-19 साल के लड़के को बचानी पड़ रही है भैंचो। एलेंगना स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल बिल्कुल। और भाई थोड़ा थोड़ा भाई, अब भाई देख जो एटलेटिको की इस पूरी क्या होता है सीजन डिफेंसिवली दिक्कत रही है, वो सिर्फ भाई डिफेंडिंग प्लेयर्स को लेकर नहीं। भाई ओब्लाक ने कितना स्पेस दे रखा था उसको, मतलब नहीं जो उसका फार पोस्ट था, पोजीशनिंग बहुत खराब थी भैंचो ओब्लाक की। ओब्लाक शुड हैव अ लिटिल बिट ऑन द राइट साइड भैंचो, अ लिटिल भैंचो, जो उसका एंगल थोड़ा कम हो, कुछ ज्यादा ही नियर पोस्ट की तरफ घुस गया। या तो मे भी उसने एक्सपेक्ट नहीं करा कि वो राइट क्या होता है फार पोस्ट में मारेगा, उसने ये सोचा कि ये नियर पोस्ट पे ट्राई करेगा, बट भाई वो चीज बुरी थी भैंचो। इतना पावरफुल शॉट भी नहीं था वो। भाई ओब्लाक के भी इस सीजन तो बेंच लगे हुए हैं बड़े वाले एल लौड़े भाई। और भाई जबकि ये एटलेटिको टीम ने जो पूरे सीजन चुद्दो रही है पूरे सीजन, और इस मैच में जबकि इनके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड रहे हैं। कोके कैप्टन है भैंचो एटलेटिको का, करास्को सस्पेंडेड है, द मेन क्रिएटर ऑफ दिस टीम हम बोल सकते हैं। अभी तो चलो प्लेयर ज्यादा आ चुके हैं, लोरेंते डी पॉल बहुत सारे हैं, बट पहले भी जब इनसे पहले जो था वो कैरास्को था भाई। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके इंजर्ड थे, फिर भी भाई इन्होंने खोल दी वेंचर यूनाइटेड भाई पता नहीं। और बंदे जस्ट टू जो चांद भाई जो हमारे साथ वीडियो में आता था, उस चूतिए को अभी भी लगता है ये कुछ कर सकते हैं चैंपियंस लीग में। इस चूतिए नोट के साथ हम बंद करें ये वीडियो, है भाई सेकंड लेग में भाई देख मैं देख सपोर्ट तो यूनाइटेड को कर रहा था बिल्कुल ऑब्वियसली, रोनी भैया वेंचर, बट मेरा प्रेडिक्शन जो हमने करा था जब चैंपियंस लीग का वो आया था, कहते हैं मतलब टाई आया था जब इंट्रोड्यूस हुआ था, मैंने एटलेटिको को रखा था एंड आई एम स्टिल गोइंग विद द एटलेटिको। भाई जैसे फर्स्ट लेग में खेली एटलेटिको, ठीक है ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो सकता है दिक्कत हो सकती है, बट ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है यूनाइटेड, उस सपोर्ट के साथ भी ज़्यादा खास नहीं रही है। ठीक है फर्स्ट हाफ अच्छा आ जाएगा, इंटेंसिटी दिख जाएगी, हमें पता है भाई रन्स निकल लेंगे, ब्रूनो एक आधी बॉल निकाल देगा, बट भाई हमें पता सेकंड हाफ में फिर वही चीज़ें, वही पीक मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस आनी है। भैंचो मैनचेस्टर यूनाइटेड धीरे धीरे एक मीम बनता जा रहा है लिटरली, मैनचेस्टर यूनाइटेड नाम ही भैंचो मीम। भाई थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था भाई, इतना बुरा खेलते हुए यूनाइटेड को देखना, वो भी यूरोपियन नाइट्स। चले यार यूरोपियन नाइट्स में यूनाइटेड को कहाँ इतना बड़ा मान रहा हूँ, बट फिर भी भैंचो। चलिए भाई ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई हो, तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं भाई। जब तक जाने से पहले यार एक बार सब्सक्राइब कर दो अगर तुम नए हो चैनल पे तो बिल्कुल, और भाई पॉडकास्ट सुन सकते हो तुम अगर तुम्हें सुननी है तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।